सड़क से लेके संसद तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और न्यायपालिका में भी जाएंगे, सड़क पे हमला कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग 29 तारीख को गोड्डा के अशोक स्तंभ पे धरना देने जा रहे हैं। ये धरना उस दिन से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन भी स्टार्ट रहेगा। साथियों, सभी को जोहार, जय भीम। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश में विभिन्न योजनाओं तक समाज को, जो गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय, इन तमाम गरीब समुदाय के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है ताकि उनकी सामाजिक, आर्थिक और जो मूलभूत समस्या है उनका निदान हो सके, उसका समाधान हो सके। ऐसी योजनाओं को भारत के संसद के द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो कहती है कि हमारा सूचना, हमारा पैसा, हमारा अधिकार, सूचना का अधिकार। क्योंकि ये जो देश की जो तमाम योजनाएं चल रही है, ये जनता की टैक्स की जो है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की राशि से ये पूरी योजनाएं चल रही है। इसको संचालित करने के लिए भारत का संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया तंत्र, जो देश का जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ है, इसमें कार्यपालिका जो विधायिका के द्वारा जो पारित किया गया है, जो योजनाएं हैं, उसको धरातल में लाने के लिए कार्यपालिका को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि कोई भी योजनाएं वो 100% जो है प्रमुख रूप से उसको स्थानीय, ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे उसको जो है स्थापित किया जाए, लोगों को लागू किया जाए हर एक योजनाओं को। ऐसे ही योजनाओं का जब हम लोगों ने डिटेल्स मांगा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कि आपके जो है पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गोड्डा को कि वित्तीय वर्ष 2019 में 2 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक गोड्डा जिले के स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित शौचालय किस किस पंचायत में बनाया गया है, सभी लाभुकों की सूची और शौचालय बनाने के लिए कौन कौन संस्थाएं काम कर रही है, कौन संवेदक काम कर रही है, कौन वेंडर काम कर रही है, उसकी सूची उपलब्ध कराएं। दूसरा सूचना हम लोग ये मांगे थे कि ग्राम स्तर पर शौचालय निर्माण किस ग्राम एजेंसी के द्वारा किया गया है, कितना राशि भुगतान किया गया है, इसकी सूचनाएं उपलब्ध कराएं। तीसरी मांगे हम लोगों ने मांगा था कि ग्राम स्तर पर किन किन प्रखंडों में, पंचायत में, ग्राम में शौचालय एवं जो है हर घर जल मिशन जो है कितने 100% वो लागू किया गया है, उस गांव का, ग्राम का, प्रखंड की सूची उपलब्ध कराएं। चौथा हम लोगों ने ये मांगा था कि चापाकल मरम्मती और न्यू चापाकल कितने लगाए गए हैं, उसकी सूचना और सूची उपलब्ध कराएं। पांचवा हम लोग ये मांगे थे कि SC जल जीवन नल मिशन के तहत DMFT फंड से SC/ST योजना घरों में कितने जो है नल लगाया गया है, किन किन योजनाओं का कार्य किया गया है, उसकी सूची उपलब्ध कराएं। साथियों, 28 दिन हो जाता है पत्र दिए हुए और जन सूचना अधिकारी सब पेयजल स्वच्छता प्रमंडल के अधिकारियों के द्वारा मुझे एक सूचना दिया जाता है पत्र के माध्यम से कि 14,400 रुपया आप राशि मुझे उपलब्ध कराएं, तभी हम सूचना उपलब्ध कराएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और तमाम जो लोग देख रहे हैं, संविधान पसंद लोग, न्याय पसंद लोग और भी मीडिया तंत्र, प्रशासन, न्यायपालिका, कि भारत का संविधान में जो पारित किया गया है, संसद में पारित किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, कि आपको जब भी सूचना की राशि लेना हो तो आपको उसको प्रति गिन के बताना होगा कि 14,400 अगर मांग रहे हैं तो कितना पेज की सूचना है, या 72 पेज का सूचना है तो आपको उसमें लिखना चाहिए था। मैंने इस पे आपत्ति दर्ज किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैं प्रथम अपील अधिकारी के पास गया तो प्रथम अपील पदाधिकारी जी को ये चाहिए था, कार्यपालक अभियंता को, कि सूचना उसमें जो वाद विवाद था उसमें जन सूचना अधिकारी आवेदक उनको ये नोटिस करना चाहिए था और एक कोड लगाना चाहिए था जन सुनवाई हेतु, दोनों को बुलाकर
कि क्या समस्या है, क्या कहां पे टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन जन सूचना जो प्रथम अपील पदाधिकारी साहब जो है एक जरा से कुछ नहीं करते हैं, और वो बल्कि उसको डिफाइन कर रहे हैं जन सूचना अधिकारी को कि आपको 14,400 रुपया देना चाहिए। यहां तक ये कह रहे हैं कि आपकी कर्मी नहीं है, मेरे विभाग में कर्मी नहीं है, आपको कर्मी बहाल करना होगा, 3 महीने के बाद सूचना दे सकते हैं। वो पत्र में लिख के दिया है। आप समझिए कि 90 दिन में हम 30 दिन में जन सूचना अधिकारी, 60 दिन में प्रथम अपील पदाधिकारी और 30 दिन में हम आयुक्त के पास जा सकते हैं। अगर 90 दिन के बाद अगर 2 दिन भी अगर लेट होता है तो हम आयुक्त में जाने के इसमें नहीं है, हम योग्य नहीं है। तो 60 दिन तो मेरा यहाँ हो गया, 30 दिन और 3 महीना और मांग रहा है 90 दिन, तो मैं वहां पे योग्य नहीं रहूंगा, तो मैं जा नहीं सकता हूं। तो मैं जन सूचना अधिकारी के द्वारा ये जो जन सूचना जो और वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आज जो भारत का संविधान में जो पारित, संसद में जो पारित जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का जो उल्लंघन अवमानना कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग 29 तारीख को गोड्डा के अशोक स्तंभ पे धरना देने जा रहे हैं। ये धरना उस दिन से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन स्टार्ट रहेगा।